अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, इस लड़की को चेक करें, इसके साथ मसला क्या है, ये इतनी उल्टियां क्यों कर रही है? डॉक्टर साहबा कल भी ये इसने हॉस्पिटल में उल्टियां की थी। अफशा प्लीज देखो, ऐसा नहीं करो। तुम्हें मालूम है कि शफी की तबीयत ठीक नहीं है, वो ये बात सुनेंगे तो जीते जी मर जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा नहीं करो। अरे, तुम्हारी बेटी ने तुम पर रहम नहीं किया, तुम मुझसे क्या उम्मीद लगा रही हो? जल्दी आओ और अपने गंदगी के ढेर को यहाँ से ले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आने से पहले अरसलान के हाथों वो कत्ल हो जाए। तुम बहुत गहरी नींद सो रही थी, इसलिए हमने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। अरसलान तो बहुत देर से परेशान है। मैंने उसे समझाया कि थकावट में बदहजमी हो जाती है, डरने की कोई बात नहीं है। आप ही फिर भी डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर सिमी कहती है तो मैं डॉक्टर को घर पे बुलवा लेती हूँ। वैसे कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे भी डॉक्टर की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। वो तो बस मैंने एक भयानक ख्वाब देखा था जिसकी वजह से मैं डर गई। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं सिमी। हाँ तो और क्या, जब ये तुम्हारे पास है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आप ही ये तो बहुत शर्मीली है। बेटा, शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। आप ही ये शर्माती रहेगी तो हम बातें कैसे करेंगे? अरसलान, तुम भी ना जो मुंह में आता है बोल देते हो। अब तुम मेरे साथ चलो और सिमी के लिए दवाई ले लो, इसे खिला देना, सिमी जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। शब्बा खैर। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये महज एक ख्वाब था। अगर सच में ऐसा हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। इससे पहले ये बात निकले, मुझे कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हेलो। हेलो। हाँ फैसल, तुम क्या सो रहे हो? हाँ, तो रात सोने के लिए होती है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही। ये क्या बात हुई फैसल? दिन ब दिन तुम कितना अनरोमांटिक होते जा रहे हो। प्लीज मुझे सोने दो, मुझे सब बहुत नींद आ रही है। मैं यहाँ तुम्हारी याद में जाग रही और तुम इतना आराम से सो रहे हो। क्यों? आज तुम मुझे इतने खुश क्यों लग रहे थे? एक बात कहूं, आज बहुत डैशिंग लग रहे थे तुम। बहरहाल, अरसलान कैसा लगा तुम्हें? यू नो व्हाट, बहुत जल्द हमारे घर नया मेहमान आने वाला है। फैसल, फैसल, फैसल ने फोन रख दिया। अरे पीछे ये औरत की आवाज किसकी थी? सिमी, मैं जानता हूँ जिन हालात में हमारी शादी हुई है उन्हें कबूल करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं
मैं जानता हूं कि मेरी मंगनी तुम्हारी बहन नूर से हुई थी और नूर के इनकार करने पर तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया गया। मैं समझ सकता हूं कि ऐसे में इंसान के अंदर काफी गहरी चोट लग जाती है, जिसका मदावा कोई नहीं कर सकता। अब मैं आपको कैसे बताऊं ये शादी मेरे खानदान की इज्जत के लिए कितनी जरूरी थी। आपकी अजमत को मैं सलाम करती हूँ, पर मैं आपको हकीकत भी नहीं बता सकती कि जिन हालात में हमारी शादी हुई है वो हालात मेरे ही पैदा किए हुए हैं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैंने नोट किया है कि तुम काफी गहरी सोचों में गुम हो जाती हो और मेरे पूछने पे कहती हो कुछ नहीं। अब ये सोचे ही तो है मेरे साथ वफादार। मैं इनसे जितना चिढ़ती थी ये मुझे खुद में समेट लेती थी। क्या तुम मुझे अपनी सोचों में शामिल करोगी? बनाओगी मुझे अपनी यादों का हिस्सेदार? जिस दिन मुझे इन पर इख्तियार हासिल हो जाएगा उस दिन से मैं आपको इसका हिस्सेदार बना दूंगी। मुझे नहीं लगता था कि इतनी कम उम्र लड़की और इतनी गहरी बातें करना जानती है। गहराई का ताल्लुक तो तजर्बों से होता है, उम्र तो महज पैमाइश का जरिया है। इंटरेस्टिंग। चलो तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। सुबह डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर? फैसल तो नींद में था। शायद मेरा वहम होगा। फैसल ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फोन किसने बंद किया? नहीं, कोई तो था। हाय अल्लाह, फैसल तो मेरे पीठ पीछे ये करते पैर तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी आती हूँ मैं तुम्हारे पास, लेकिन इस वक्त तो कोई रिक्शा टैक्सी कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कैसे पहुंचूं घर? शुमै लेके जाएगा मुझे। शुमै अरसलान के सामने तो मैं कुछ नहीं बोली, मगर औरत होने के नाते इतना तो अंदाजा मैं लगा सकती हूँ कि कौन सी उल्टी कब होती है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे नजमा से बात करनी होगी। शुक्र है अफशान का फोन आ गया। हेलो अफशान। मुझे नजमा आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्या हुआ? खैरियत तो है? अगर खैरियत होती तो मैं आपको इस वक्त फोन करती। अरे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? अच्छा, ये भी मैं ही आपको बताऊं कि क्या हुआ है। आप माशाल्लाह समझदार हैं, 4 बच्चों की माँ हैं, तब भी मैं ही बताऊं कि क्या हुआ है। मैं वाकई कुछ समझ नहीं पा रही, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है कि आप सब समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। कल रिपोर्ट्स आ जाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगी। वैसे नजमा,
आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, अच्छा नहीं किया आपने हमारे साथ। बड़ा सो रहा होगा, उसे खबर ही नहीं कि उसका भाई क्या गुल खिला रहा है। रुमैल, फोन उठाओ। रुमैल, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं ये दोनों भाई मिलके मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? हेलो रुमैल, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? जी भाभी, आपने फोन किया था, मैं घर पे हूँ। खैरियत? मैं तुम्हें कई बार फोन कर चुकी, तुमने फोन ही नहीं उठाया। वो मैं ऐसी जरा बाहर मार्केट तक गया हुआ था, मेरा फोन घर पे चार्ज हो रहा था। तुम बस जल्दी मोमानी जान के घर आओ। क्या हो गया भाभी, सब खैरियत तो है? कहीं मामू जान की तबीयत तो या फिर सिमी के ससुराल? अरे नहीं भाई, दुनिया में और भी लोग रहते हैं इनके सिवा। अरे मोमानी जान तो खैरियत से है ना? मैं तुमसे कह रही हूँ कि जल्दी आओ घर। लेकिन भाभी, तुम वहाँ बैठे बैठे सिर्फ सवाल ही करोगे या फिर आओगे भी यहाँ? अच्छा ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वैसे मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है, ये धोखा तुम्हें काफी महंगा पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है रुमैल? वो शक्ल देखो, तुम कैसे डर गई हो। अच्छा ओके। तो मैं थैंक यू तो कह लूं कि रात को तुम इस वक्त इतना रिस्क लेके इतने मजे के फ्राइड राइस लेकर आई हो। एक छोटी सी स्माइल भी दे दो, अगर हंस के देख लोगी तो सुकून से सो सकूं। नूर, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊं? तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। तुम मेरा दुख हो, मेरा सुख हो, मेरी सुबह हो, मेरी शाम हो, मेरा सब कुछ हो। मैं जानता हूं कि तुम भी मेरे लिए ऐसे ही सोचती हो। मुझे पता है कि मोमानी जान की खुशी के लिए तुम मुझसे दूर जा रही हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं मोमानी जान को मना लूंगा, उन्हें हमारी शादी के लिए खुशी से राजी कर लूंगा। नूर प्लीज ऐसा मत करो। मैं सबको मना लूंगा, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम देखना, एक दिन वो भी हमारी खुशी में हमारा साथ देंगी, वो भी मान जाएंगी। मुझे अल्लाह मियां पे पूरा भरोसा है। और हमेशा मेरी ही रहोगी, बस मुझ पे भरोसा। आपको पता है फैसल ने क्या हरकत की है? ओ बहन, हमारी जान छोड़ दे। वैसे ही बहुत परेशान। क्यों, क्या हो गया अम्मी? ये पूछ के क्या नहीं हुआ, शक हो गया। उसका फोन आया था, सिमी के बारे में बात कर रही थी, लफ्जों को बड़ा घुमा फिरा के बयान कर रही थी, लेकिन जो समझाना चाह रही थी वो डायरेक्ट बोल ही गई।
हाय अल्लाह, इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा हमें। अब क्या होगा अम्मी? होना क्या है? तो हमारी नाक रगड़वाएगी ना। अल्लाह उसको नेकी दे बस। शायद शफीक साहब की हालत देखकर उसे कुछ रहम आ जाए। लेकिन बहरहाल अब तो जो कुछ ये है वो बस उसी के हाथ में। वो सब तो ठीक है, तो ये बात किसी से नहीं छुप सकती। हाँ वही तो, लाख पर्दे डाल दो, शक्ल न सही परछाई तो नजर आई जाती है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ फैसल के पास। इतनी रात को? मैंने फैसल को फोन किया था, पीछे से मुझे किसी औरत की आवाज आई है। हाँ तो जाहिर है, जब तुम मियाँ को छोड़कर मैके में आ बसेगी तो फिर इस तरीके से तो होगा। तो मेरा क्या कसूर? मैं तो सिमी की शादी की वजह से और अब्बू की वजह से रुकी थी ना। तेरे अब्बू बिल्कुल ठीक है, अब सिमी की शादी भी हो गई है। तुझे फैसल के साथ वापस घर लौट जाना चाहिए था। जगह खाली छोड़ेगी तो फिर दूसरी औरत की जगह तो बनेगी। ऐसे तो मत कहें आप। मैंने भी रमैल को फोन किया, मैं बस भी घर जा रही। कब से फोन किया, अभी तक पहुंचा नहीं है रमैल, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे आ रहा होगा, रास्ते में होगा। आपको जरा अंदाजा नहीं है कि मुझ पे क्या बीत रही है। मैं फैसल को उनके हाथ पकड़ना चाहती हूँ। ये तेरी भूल है कि तू ऐसा कर लेगी। ये मर्द जो होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं, गुनाह करके उसके सारे सबूत मिटा देते हैं। बिल्कुल इसीलिए तो मैं भी जा रही हूँ, ताकि मैं फैसल को ये बता सकूं कि मैं शगुफ्ता हूँ, फरियाल नहीं हूँ। मेरी मान तो रहने ना कर इस तरह। क्यों ठहरे हुए पानी में पत्थर डाल के उसे हिला रहे? खूब कहा, हाँ खूब कही आप। जो शख्स बैठ के दो औरतों को बेवकूफ बना रहा है और आप मुझसे कह रही कि मैं उसे कुछ ना कहूं। मैं शगुफ्ता हूं, मैं फरियाल नहीं हूं। फैसल को हर हालत में मुझे जवाब देना। इतनी आसानी से फैसल को नहीं छोड़ सकती। तो क्या कर लेगी? ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं क्या करूंगी। लगता है कि रुमैल आ गया। अब मैं जा रही हूं। फैसल ने सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी। जब मेरी नफरत दिखेगा ना तो जल के राख हो जाएगा। तेरी भूल है शगुफ्ता, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी, फैसल! भाभी, भाभी आप मेरी बात का यकीन कर लें, फैसल भाई ऐसा नहीं कर सकते, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं रुमैल, मैंने खुद अपने कानों से उस औरत की आवाज सुनी है। फैसल का कुछ तो चक्कर चल रहा है, मुझे बताओ कौन है वो औरत? मुझे क्या तो लगता है कि तुम भी मिले हुए हो। हाँ तुम मिले हुए हो। अरे मैं क्यों मिला हुआ? कैसी बातें कर रही हैं? बुलाएं फिर उन्हें। तो फिर बुलाओ फैसल को। फैसल को यहाँ बुलाओ। आ गए, बात करें। क्या हो रहा है ये? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? जब तुम पागल तो नहीं होगी? इतनी रात को तुम मुझसे ये कहने के लिए आई? कहने तो मैं तुमसे बहुत कुछ आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? क्या कहा? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। रुमैल कहाँ मिल गया तुम्हें? मैं अरे मुझे भाभी ने कहा साथ आने के लिए, मैं आ गया। मैं क्या करता, मैंने समझाया भी था। और तुमने इसकी बात मान ली? तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं है क्या? क्या मतलब फैसल? ये मेरा घर, मैं अपनी मर्जी से आ जा सकती हूँ यहाँ पर। अब आ गई हो तो चुपचाप सो जाओ। और रुमैल, तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही रुको, सुबह चले जाना। फैसल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो इरशाद, हमारे डॉक्टर साहब ऐसा कभी नहीं करेंगे। सिमी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम वहां नहीं जा रहे।
फिर आप ही हम कहाँ जा रहे हैं? हम बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो इसका चेकअप करेंगी और जो भी होगा वो सच सच बता देंगी। नूर, नूर तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपनी मौत की दुआ करोगे